क्या आप भी चाहते हैं वेबसाइट क्रिएट करना बट समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करें? डोंट वरी, आई गॉट यू। तो जुड़िए मेरे साथ इस सीरीज में जिसका नाम है HTML स्क्रैच सीरीज, जिसमें मैं आपको एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा HTML। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज मृदुल, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का ये HTML का सेकंड पार्ट है। सो इस पार्ट में हम लोग कोडिंग तो नहीं सीखने वाले हैं, हाँ, लेकिन हम लोग ये ज़रूर सीखने वाले हैं कि HTML क्या होता है। ठीक है, हम लोग ये सीखेंगे कि HTML क्या होता है, HTML क्यों बना, मतलब HTML को किसने बनाया, HTML की इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है। हम लोग बस अभी ये जानेंगे कि HTML होता क्या है। अच्छा, अभी बताइए कि अगर आप किसी भी वॉर वगैरह में जाते हैं तो पहले तैयारी करके जाते हैं ना। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग HTML बिफोर परफॉर्मिंग इट ऑन VS कोड। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए पर्सनली ये HTML के सुंदर से नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और इस बात की गारंटी मेरी है कि अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे ना तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी कि आप जो HTML के बारे में जानते ना हो। ओके, तो पहली स्लाइड पे हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग को ये दे रखा है कि HTML होता क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, HTML को किसने बनाया और उसके यूजेस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और अ कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब HTML जो होती है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है ये, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज HTML इज, मतलब HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। अच्छा, कहीं कहीं आपको ये भी क्वेश्चन दिख सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन, CSS और HTML। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा HTML। मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। HTML क्या होती है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म में इसका आंसर छुपा है कि इट इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, हमने दूसरे पॉइंट में हम लोग को क्या दे रखा है, दूसरे पॉइंट में हम लोग को ये दे रखा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और अ टैग बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, HTML को हम लोग टैग बेस्ड लैंग्वेज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो HTML लैंग्वेज होती है वो प्राइमरली पूरे टैग्स पे डिपेंड करती है ना। अच्छा, टैग्स क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे वाले आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। ओके, चिंता मत करिए, जो भी चीज़ एक एक चीज़ जो इन नोट्स पे लिखी है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, अच्छा, अब HTML को डेवलप किसने किया? ऑल्दो आप लोगों को पता है कि ह्यूमन मेड लैंग्वेज है, तो इसको किसी ना किसी ने तो डेवलप किया होगा। तो इसको डेवलप किया अपने सर टिम बर्नर्स-ली ने। और HTML डिराइव कहाँ से होती है? कई वाइवाज में पूछा जाता है, एंड पर्सनली मेरे वाइवा में सर ने मेरे से पूछा था विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ HTML और फ्रॉम विच लैंग्वेज HTML इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, है ना। तो ये पॉइंट मैंने अपने नोट्स में भी डाला था कि जो HTML होती है इट इज डिराइव फ्रॉम SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो जो HTML होती है वो SGML से ओरिजिनेट हुई है। SGML जो क्या होता है, जब टिम बर्नर्स-ली ने HTML को डेवलप किया, उससे पहले भी एक लैंग्वेज थी जैसे कि SGML, GML, है ना, XML। तो इन सबसे ओरिजिनेटेड होके ये जो HTML है अपना जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो ओरिजिनेट हुई है। तो अगर कोई सिंपल सादा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द फादर लैंग्वेज और द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ HTML, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे SGML, यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो हम लोगों ने HTML तो पढ़ लिया कि HTML होता क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूजेस क्या होते हैं HTML के। पहला यूज यहाँ पे यह लिखा है कि इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, है ना। क्या लिखा है? इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रखा है कि जो HTML है वो यूज़ होता है वेब पेज बनाने में। अच्छा, भी वेब पेज क्या होता है? वेब पेज सिंपल ये होता है, अगर आप कोई भी स्लाइड या फिर कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने MS वर्ड में या फिर MS पावर पॉइंट में, अगर आप वही पेज अपने इंटरनेट पे अगर अपलोड कर देते हैं तो वही चीज़ बन जाती है वेब पेज, है ना। और जो ये वेब पेज होते हैं वो कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पे। क्या होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। www आपने नाम सुना होगा कई बार। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी एजेंसी है जो कि हम लोग सर टिम बर्नर्स-ली नहीं डेवलप करी थी। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो इसके बाद हम लोग का सेकंड यूज क्या लिखा है? यूज ये लिखा है कि इट इज यूज टू डिफाइन द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट बाय यूजिंग टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो HTML होता है वो पूरे टैग्स पे डिपेंड होता है। और एट्रीब्यूट्स, आप सोच रहे हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, चिंता मत करिए, जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स है ये सब मैं चीज़ आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो मेन यहाँ क्रक्स क्या लिखा हुआ है, क्रक्स ये लिखा हुआ है कि HTML जो होता है वो एक वेब पेज का बेसिक लेआउट और स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ना। मतलब अगर कोई भी चीज़ आप वेब पेज में देख रहे हैं कि मतलब ये बटन इतनी बड़ी है, इसका साइज क्या है, ये कहाँ पर प्लेस है, बॉटम पे, टॉप पे, लेफ्ट में, राइट में, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है ना। तो ये सब चीज़ें जो लेआउट होता है, जिसको हम लोग लेआउट चीज़ बोलते हैं ना, लेआउट। आप बोलते होंगे कि इस चीज़ का लेआउट कैसा है। अगर आप घर का इंटीरियर बनाते हैं तो इंटीरियर में भी आप लोग लिखते हैं कि इस घर का इंटीरियर का लेआउट कैसा है। तो वो चीज़ कहाँ, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, मतलब ये जो चीज होती है ये अपना डिसाइड HTML करता है ना। तो ये बताता है कि टू डिफाइन द लेआउट और स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिफाइन करता है HTML, है ना। अब तीसरा यूज क्या लिखा है, जो HTML अपनी होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है।
अच्छा अभी सोच रहे हैं केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है। अच्छा केस सेंसिटिव का मतलब मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो ये वाला पार्ट होने वाला है, ये जो अपना पार्ट हम लोग कर रहे हैं पार्ट सेकंड, ये पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है। इसमें हम लोग कोई भी कोडिंग सीखेंगे नहीं, वी आर जस्ट लर्निंग की व्हाट इज एचटीएमएल, है ना। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो एचटीएमएल होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है ना। अगर आप भूल भी जाएं कि एचटीएमएल कौन सी लैंग्वेज है, तो उसके फुल फॉर्म में उसके आंसर छुपा है कि एचटीएमएल इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज अ टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके गाइस, अपने अगले पेज पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि फीचर्स ऑफ एचटीएमएल। अच्छा एचटीएमएल हम लोग पढ़ते हैं तो एचटीएमएल के कुछ तो मतलब फीचर्स होंगे, कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे ना, जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो आइए उनको भी जानते हैं। ठीक है, जो एचटीएमएल होती है सबसे बड़ा यूज और सबसे अच्छा एडवांटेज यह समझ सकते हैं कि एचटीएमएल जो होती है वो इजी टू यूज होती है ना, इजी टू यूज होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है। अगर कोई भी अच्छे से आपको पढ़ा रहा है या फिर अच्छे से आपको समझा रहा है, तो एचटीएमएल इज अ वेरी बेसिक लैंग्वेज एंड बहुत ही अच्छी सी ये लैंग्वेज होती है, बहुत इजी होती है और अंडरस्टैंडेबल भी होती है ना। जो टेक्स्ट है वो भी बहुत अच्छे से आसानी से आप लोग समझ सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग को सेकंड फीचर क्या रखा है, HTML web pages are supported by almost all the web browsers available. Web pages created in HTML can be viewed by any web browser. ठीक है, अच्छा आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी कि हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं, तो कुछ वेब ब्राउजर ऐसे होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, है ना। आउटडेटेड का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग करंट वर्जन चल रहा होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी सर्च इंजन का, किसी भी वेब ब्राउजर का, अगर वो उस वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो चीज आउटडेटेड हो जाती है ना। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक वेब ब्राउजर पे ऑलमोस्ट बोलते हैं, क्योंकि कुछ वेब ब्राउजर्स होते हैं जो HTML को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बट ऑलमोस्ट जो मेजोरिटी ऑफ द वेब ब्राउजर्स हैं वो HTML को अलाउ करते हैं अपने कोड को रेंडर करने के लिए। ओके, सो यहाँ ये बहुत बड़ा फीचर हो जाता है HTML का कि जो HTML के वेब पेजेस हैं वो ऑलमोस्ट हर एक वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है, एंड जो वेब पेजेस होते हैं HTML में वो भी हर एक वेब ब्राउजर में हम लोग आसानी से बहुत ही इजीली व्यू कर सकते हैं। अब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, अच्छा कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं तो उसकी सबसे मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ आप क्या पूछते हैं उसकी कॉस्ट, है ना, उसकी कॉस्ट क्या है। तो जो HTML होती है इट इज़ अ लैंग्वेज इट इज़ टोटली फ्री, है ना। ये जो लैंग्वेज होती है ये टोटली फ्री होती है अपनी, एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर HTML, है ना। HTML कैन इजीली बी क्रिएटेड यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। आपको पता होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक कोड एडिटर इंस्टॉल करना बताया था जिसको हम लोग VS कोड बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा ठीक है, जो HTML होती है उसको हम लोग को यूज़ करने के लिए, उसको हम लोग को परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑल दो मैंने आपको VS कोड अलग से इसलिए डाउनलोड करवाया क्योंकि एडिशनल फीचर उसमें मिलेंगे। ऑल दो अगर आप चाहें तो HTML को एक टेक्स्ट एडिटर में भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग नोटपैड बोलते हैं ना। नोटपैड एक प्री इंस्टॉल्ड डिफॉल्ट ऐप होता है, डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके एक PC या फिर सॉफ्ट एक विंडोज़ PC में आपको प्री डाउनलोडेड आपको मिलेगा, है ना। तो आप लोग इसको नोटपैड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो आपको मैं अलग से एक नोटपैड में कैसे HTML परफॉर्म करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, अपन जो फोर्थ फीचर हम लोग को ये दिखा रहा है कि वेब पेजेस यूजिंग HTML कैन ईजिली बी मेड एंड टेक लेस टाइम टू लोड, है ना। सो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो HTML से वेब पेजेस बनते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पेज को रेंडर होने में। मतलब जो HTML के द्वारा हम लोग वेब पेज बनाते हैं वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं ना। हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट अपना ये कहना चाह रहा है कि HTML has various tags that help in creating beautiful and attractive web pages which can easily grab viewers attention। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो HTML के जो हमने आपको बताया था टैग्स क्या होते हैं, मैं टैग्स आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा कि टैग्स होते क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, है ना। मैं आपको सारी चीज़ें आने वाले पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि HTML के पास बहुत ही भिन्न प्रकार के, मतलब वेरियस प्रकार के हम लोग के पास टैग्स प्रोवाइड करता है HTML। तो उन टैग्स के द्वारा हम लोग वेब पेजेस बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हम लोग वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि व्यूअर्स के अटेंशन को बहुत ही इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने अभी आप लोग जाइएगा अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में जाइएगा और सर्च करिएगा Amazon या फ्लिपकार्ट या कोई भी फेमस आपका जो वेबसाइट है उस पर जाइएगा और उनका होम पेज देखिएगा। ठीक है, होम पेज हम लोग क्या इंडेक्स पेज भी बोलते हैं, होम पेज को हम लोग इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। मैं आने वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि इंडेक्स पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है। ओके, सो अगर आप आगे जाएंगे तो आप जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सा, मतलब आपको एक वेब पेज दिखाई देगा। ठीक है, उसी वेब पेज को हम लोग फर्स्ट पेज को हम लोग बोलते हैं होम पेज। ठीक है, उस होम पेज में जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, अगर उसमें आप देखेंगे कि डाउनलोड का बटन कहाँ है, ऑर्डर्स का बटन कहाँ है, ऑर्डर्स का आइकन कैसा है, बड़ा है छोटा है, उसका साइज, वो सब HTML आपका डिसाइड करता है कि वो कहाँ चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्लाउड बनाया है, एक छोटा सा मैंने बादल बनाया है। बादल में मैंने ये लिखा है रिमेंबर इट कि जो HTML होते हैं उनकी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, ना। HTML ऐसा तो नहीं कि HTML आया वो वैसा ही है, उसकी वर्जन नहीं है। अच्छा आपने ध्यान दिया एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14, है ना। ऐसे ही एप्पल के भी मॉडल्स होते हैं, वर्जन होते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 17, अब तो 17 भी आ गया है ना, 16, 17 सब ऐसे
वर्जन होते हैं, ऐसे HTML के भी वर्जन होते हैं, जैसे HTML 2.0, 3.0, 4.0 एंड 5.0। और जनरली अभी करंट में कौन सा चल रहा है, हम लोग का HTML 5.0 अपना लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML चल रहा है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखनी होगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन करंट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज HTML 5.0। अच्छा, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग के पास जब HTML था एक वेब पेज क्रिएट करने का, तो हम लोग बेसिकली CSS और जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं। आप लोगों के मन में चल रहा होगा, भाई मर्दुल भाई ये जावास्क्रिप्ट क्या है, ये CSS क्या है, हम लोग तो HTML सीखने आए थे, वेब पेज बनाना आए थे। सबर करो, कोई भी वेब पेज बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है HTML का, क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक फाउंडेशन होता है किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने का। बट ऑन दी अदर हैंड वेब पेज में कौन सी चीज़ किस कलर की होगी, किस डिज़ाइन की होगी, है ना, उसमें कैसे हम लोग इफेक्ट डालेंगे, कैसे उसका लॉजिक, मतलब अगर हम लोग कोई वेब पेज बना रहे हैं तो वो काम भी कर रही है या नहीं, खाली हम लोग ने वेब पेज का कोड लिख दिया और समझो कोड काम ही नहीं कर रहा है, तो उसका फायदा क्या वेब पेज बनाने का। वेब पेज अपना रेंडर ही नहीं होगा, वेब पेज एकदम ब्लैंक आएगा अगर आप वेब ब्राउजर में उसको रेंडर करने की ट्राई भी करेंगे, है ना। तो हम लोग ये लिखते हैं कि वाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कोई भी वेब पेज बनाने को मेनली 3 लैंग्वेजेस का यूज होता है, जो कि होती है HTML, CSS जिसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। HTML के बाद मैं उसी की सीरीज लाने वाला हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड देन होती है अपना जावास्क्रिप्ट। इस सीरीज में हम लोग HTML को ब्रॉडली समझने वाले हैं, बट CSS और जावास्क्रिप्ट को मैं उसकी अलग से सीरीज लाऊंगा। बट यहाँ पर इन करंट में मैं आपको HTML को अच्छे से समझाने के लिए मेरे को आपको CSS और जावास्क्रिप्ट को स्मॉल में क्रक्स में आपको बताना होगा कि होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखा है कि HTML इज यूज्ड टू डिफाइन द लेआउट ऑफ द वेब पेज, अ बैकबोन ऑफ अ पेज स्ट्रक्चर। मैं आपको कम से कम 5 बार बता चुका हूँ इस वीडियो में कि जो HTML होती है वो एक बेसिक लेआउट, एक फाउंडेशन, एक बैकबोन होती है वेब पेज की। CSS होती है, हम लोग CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना, कि CSS होती है इट इज यूज टू एड स्टाइलिंग टू द सेम HTML वेब पेज। अच्छा, जब हम लोग HTML कोड लिखते हैं तो उसी कोड में हम लोग स्टाइलिंग जब ऐड करते हैं, स्टाइलिंग मतलब उसका कलर, उसका इफेक्ट, है ना, उसका मोशन, उसकी हर एक चीज हम लोग जब हम कस्टमाइज कर देते हैं, वो कस्टमाइजेशन हम लोग एक ही लैंग्वेज से कर सकते हैं जिसका नाम है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसके भी फुल फॉर्म में इसका वर्क छुपा है, CSS इज यूज टू एड स्टाइल टू द HTML टैग्स। ओके, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट भी बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है अपने एक वेब पेज को बनाने में, बिकॉज इट इज यूज टू प्रोग्राम लॉजिक फॉर द वेब पेज। फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने एक HTML कोड लिखा, उसमें लोगों ने स्टाइलिंग भी ऐड कर दी, उसका फॉन्ट कलर, उसका एनिमेशन, हम लोगों ने सब डिफाइन कर दिया। बट इमेजिन अगर वो कोड वर्क ही नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ। हम लोगों ने एक वेब पेज बनाया जिसमें हम लोगों ने HTML और CSS का इस्तेमाल किया है। वेब पेज में क्या हो रहा है, एक वीडियो है, उसको जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे, उस बटन पे क्लिक करने के बाद वो वीडियो प्ले हो रही है। अब समझिए, ये जो बटन प्रेस करने के बाद वीडियो प्ले हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, लॉजिक हो रहा है ना, लॉजिक हो रहा है, हम लोग बटन प्रेस कर रहे हैं तो वीडियो प्ले हो रही है। अगर ये जो काम है, यही काम है जावास्क्रिप्ट का, मतलब जावास्क्रिप्ट लॉजिक डालती है। जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू प्रोग्राम लॉजिक इन अ HTML वेब पेज। ओके, अच्छा, यहाँ पर अपने नोट्स में एक ब्यूटीफुल सी एनालॉजी दिख रही है हम लोगों को। एनालॉजी ये दिख रही है कि मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज से मैंने ये एनालॉजीज गैदर करी है और आपके सामने ला रखा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से HTML समझ में आ जाए। ओके, अभी ब्यूटीफुल एनालॉजी क्या कहना चाह रही है, एनालॉजी ये कहना चाह रही है कि HTML क्या होता है, एक घर का जो अपना लेआउट होता है ना, लेआउट बेसिकली ये मतलब यहाँ लैंप लगना है, मतलब ये लैंप है, मतलब ऑब्जेक्ट्स हम लोग उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लैंप होगा, यहाँ पर अपनी फोटो फ्रेम होगी, यहाँ पर अपना सोफा होगा, यहाँ पर अपना टेबल होगा, यहाँ पर अपनी चेयर होगी, यहाँ पर अपना PC होगा, है ना। सच दैट CSS क्या करता है, CSS वहाँ स्टाइल ऐड करता है। जैसे कि अच्छा समझिए, हम लोगों ने वाया HTML हम लोगों ने ये कर लिया कि यहाँ पर सोफा होगा, यहाँ पर मैं अपनी टेबल होगी, यहाँ पर PC होगा, और वो PC कौन से कलर का होगा, उसका PC वाइट होगा, ब्लैक होगा, कौन से कलर का होगा, है ना, सोफा किस कलर का होगा, अपने जो वॉल्स हैं उनमें कौन से कलर का पेंट होगा, वो काम है CSS का, है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट का काम है, JS का क्या काम है, JS का काम ये है लॉजिक ऐड करना। अच्छा, हम लोगों ने समझिए, हम लोगों ने लाइट लगाई, हम लोगों ने AC लगाया, हम लोगों ने TV लगाया, वो TV AC वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वर्क कर रहे हैं, मतलब हम लोगों ने समझो उसको पावर दी, हम लोगों ने पावर दी, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो काम कर रहा भी है कि नहीं, अगर वो काम कर रहा है तो दैट्स फाइन, दैट्स द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ओके, सो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक और ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आया हूँ। एनर्जी ये है कि एनर्जी नंबर 2, एनर्जी नंबर ये है कि HTML क्या होता है। HTML एक समझिए कार की बॉडी है। अच्छा, कोई भी एक कार मैन्युफैक्चर होती है तो सबसे पहले उसकी बॉडी बनाई जाती है। ओके, बॉडी बनाने के बाद उस कार में स्टाइल डाली जाती है, मतलब उसमें स्टीयरिंग किस कलर का होगा, उसमें जो टायर होंगे वो कैसे होंगे, कौन से कितने इंच के टायर होंगे, उसमें कौन से कलर की हेडलाइट लगेगी, कैसा उसका कलर होगा। अब दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का ये काम है कि हम लोगों ने कार को कलर किया, समझिए कार की बॉडी बनाई, अब कार में हम लोगों ने इंजन फिट किया, अब कार वर्क कर रही है कि नहीं, मतलब कार में जब हम लोग पेट्रोल डालेंगे या कोई भी आप कार लें, अगर आपने बनाई वेदर इट इज EV और जैसे भी उसका वर्किंग है, अगर वो वर्क कर रही है, मतलब वर्किंग कार, तो वो जावास्क्रिप्ट करता है ना। मतलब कार की बॉडी, मतलब हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब HTML, हम लोगों ने उसमें स्टाइल ऐड करा, मतलब वो CSS, है ना, मतलब CSS। अगर इफ वी आर एबल टू रन द कार, मतलब हम लोग कार चला सकते हैं, देन इट इज द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके,
तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली ये समझा कि HTML क्या होता है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे मैंने, है ना। और हम लोगों ने ये देखा कि अगर HTML है तो हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वेब पेजेस में, है ना। वेब पेज क्या होता है हम लोगों ने ये समझा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। तो अगले पार्ट में हम लोग ये समझने वाले हैं कि टैग्स क्या होते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोडिंग क्या होती है, कोडिंग की स्टार्टिंग कैसे होती है ना। हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, VS कोड डाउनलोड नहीं करा है, तो जल्दी से अपने कंप्यूटर या PC पे उसको डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।